हेलो एवरीवन। तो हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज में, जिसमें 2000 क्वेश्चंस हैं हमारे पास टोटल कवर करने के लिए, उसका ये 14th लेक्चर है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई थी? तो इसे 1 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया था। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो यह अभी 23 है, पहले ये 24 हुआ करती थी। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? तो यह लखनऊ में उपस्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसे 1947 में की गई थी। इसे BIS कहा जाता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है, और इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कपास उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किस देश का है? तो यह मिस्र का है, यानी इजिप्ट का है। भारत में पहली गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो यह सहरसा और अमृतसर के बीच में चलाई गई थी। सहरसा कहाँ है? बिहार में उपस्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई थी? तो यह पानीपत में की गई है। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? यह दक्षिण मुंबई या फिर आप कहेंगे मुंबई में उपस्थित है। और NSE को 1992 में स्थापित किया गया था। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो यह है राजीव गांधी किशोर अधिकारिता योजना। MCX क्या है? तो यह एक स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका क्या फुल फॉर्म है? मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1994 में की गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? तो यह परिवार के उपभोक्ता व्यय के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता की विचार का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की अवधारणा पहली बार कब प्रचलन में आई? तो यह 1942 में प्रचलन में आई। आधार वर्ष की सूचकांक सदैव कितना होता है? तो सीधी सी बात है, आधार वर्ष का सूचकांक जो है 100 ही होगा, क्योंकि वह आधार वर्ष है। राजा चैलैया समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 1991 में किया गया था। किस चीज से संबंधित है राजा चैलैया समिति? तो ये टैक्स यानी करों के सुधार के संबंध में सुझाव दिया था इन्होंने। संपदा कर भारत में कब लागू किया गया? तो ये 1957 में लागू किया गया था। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रगतिशील में आय के साथ जो कर हैं वो बढ़ते हैं, और प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आय बढ़ने के साथ करों में कमी आती है। तो भारत में अगर पूछा जाए कौन सी व्यवस्था है, तो प्रगतिशील व्यवस्था है। एक अध्यादेश के माध्यम से सीबी को संवैधानिक सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो यह 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया था। अध्यादेश भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया है? तो वह आर्टिकल 123 में दिया है। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कब से काम करना प्रारंभ किया? तो यह 1 जनवरी 1973 से काम करना चालू किया। मुद्रा बाजार के भाग कौन से हैं? तो यह है असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग तथा मुद्रा बाजार के उपबाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार की संस्तुति 1951 में किस समिति ने की थी? तो यह की थी फेरवानी समिति ने। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना कब की गई? तो 1958 में की गई। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? तो यह शेयर बाजार से है। प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र क्या होता है? तो यह राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय जनसंख्या होती है। किसी देश के व्यक्तियों एवं परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तविक में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरित भुगतान का योग क्या कहलाता है? तो इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल फॉर फूड वार्ता की है? तो ये इराक के साथ की गई है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? सरकारी व्यय माइनस कर एवं गैर कर राजस्व प्रतिप्राप्तियां। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। केंद्रीय मूल्यवर्धन SENVAT यानी सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो वह RBI है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? तो यह वॉशिंगटन DC में उपस्थित है।
अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी की कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो यह मानव पूंजी माना जाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे बजट घाटा या बजट डेफिसिट कहा जाता है। भारतीय बाजार को किन किन भागों में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सांता क्रूज। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से किसे लाभ होता है? तो ऋणी यानी जिसने कर्ज लिया है उसे लाभ होता है। भारत से संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्व मद है ब्याज भुगतान, यानी अपने बजट से भारत सबसे ज्यादा ब्याज का भुगतान करता है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो आरबीआई के संरक्षण में रखा जाता है। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ यानी कॉमन करेंसी क्या है? तो ये यूरो है। समाचार पत्रों के अक्सर आने वाले आईपीओ का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई नई कंपनी खुलती है और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है तो वह अपना आईपीओ जारी करती है। एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो यह 9% रखा गया था। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? तो यह हाईवे का डेवलपमेंट से संबंधित है। आम आदमी बीमा योजना किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो यह क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आय संभाविता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? तो यह है मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूंजी बाजार की विनियमन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? तो वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पद ब्रिक्स में आर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आर मतलब रशिया होता है। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखा है? तो यह है ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। नैस्डैक की सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो इन्फोसिस है। नैस्डैक क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है, न्यूयॉर्क का शेयर बाजार है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का विनियमन यानी रेगुलेटर कौन होता है? तो वो सेबी होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति, ब्रांड लाइन क्या है? तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसका ब्रांड लाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो क्या है? तो यह है बड़ौदा सन। भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा देते हैं। एम बैंकिंग में एम इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो यह मोबाइल के लिए किया जाता है। द्वीप विकास प्राधिकरण यानी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना होता है? तो यह 2 लाख रुपए का होता है। किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया जा चुका है? तो यह केरल को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन? तो यह है रघुराम राजन। कर यानी टैक्सेस की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया? राजकृष्णा ने बनाया। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकार बाजार कहते हैं। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहा जाता है? तो इसे उत्पाद की गठरी कहा जाता है, प्रोडक्ट बंडलिंग कहा जाता है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो यह किया था आर के षणमुखम शेट्टी ने। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? तो यह बड़ौदा गुजरात में रखा गया था। 1955 में कौन सा बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था? तो यह था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की पहल वर्क एट होम पहल डैश के लिए है, तो यह बैंकों की महिलाओं कर्मचारियों के लिए है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो यह स्वेच्छा सेवानिवृत्ति से संबंधित है। ब्रेक इवन पॉइंट स्थिति का क्या अर्थ होता है? तो वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना ही हानि हो रही हो। बैंकिंग में शाख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या अभिप्राय होता है? किसी बैंकिंग द्वारा बिना शर्त के दी गई ऐसी अधिवचन की वह दी गई तारीख को अदाकर्ता को निश्चित धनराशि के भुगतान की सुनिश्चित करता है। तो यह बताता है कि इस तारीख को मैं आपको यह धन वापस करूंगा या दूंगा, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये यूजुअली आमतौर पर विदेशों में जब भुगतान करना होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। 2011 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में
किस धर्म का न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो यह सिख धर्म का किया गया था, जो 903 महिलाएं पर 1000 सिख में थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।